अस्सलाम वालेकुम। हम इधर मलावी में हैं। हमारा कंट्री मैनेजर है इधर मुदस्सिर और अदनान जो अफ्रीका हेड कर रहे हैं। अदनान, इधर इस विलेज में क्या हो रहा है? यहाँ पर आज इस्लाम की दावत दी जा रही है गैर मुस्लिमों को। आयरा का जो फोकस है वो गैर मुस्लिमों को दावत देना है इस्लाम की। अगर कोई हमसे पूछे कि आयरा एक तंजीम की हैसियत से क्या काम करती है तो हम बताएंगे कि अगर एक जुमले में बयान किया जाए तो गैर मुस्लिमीन को इस्लाम की दावत देना, ये हमारा काम है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। तकबीर तकबीर तकबीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में हज्जतुल वदा जो उन्होंने खुतबा दिया, जो हज किया था अल्लाह के नबी ने अपनी वफ़ात से तकरीबन 4 माह पहले, उस खुतबे में जहाँ सबसे बड़ी तादाद मौजूद थी उनके सहाबियों की, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क्या मैंने पैगाम पहुँचा दिया? तो असहाबुर रसूल ने इज्तिमाई तौर पे जवाब दिया कि बिल्कुल पहुँचा दिया आपने, अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचा दिया। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा अब जो लोग यहाँ पर हाजिर हैं वो ये पैगाम उन लोगों तक पहुँचाएँ जो गैर हाजिर हैं, जो गायब हैं, जो यहाँ नहीं हैं। इन अदर वर्ड्स, अगर हम दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करें तो पूरी दुनिया तक ये पैगाम पहुँचाना है। और अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया था कि ये दीन ज़मीन की पुश्त पर हर घर तक पहुँचेगा। वो घर अगर चमड़े का बनाओ, बालों का बनाओ, या ईंटों का बनाओ, या गारे का बनाओ, ये दीन हर घर में दाखिल होगा। तो उसी मिशन के तहत, उसी के मद्देनज़र हम ये काम कर रहे हैं। तो आपने अपॉइंट किया है मुदस्सिर भाई को कंट्री मैनेजर। मुदस्सिर भाई, अगर आप थोड़ा हमें एक प्रीव्यू दे सकते हैं इधर क्या हो रहा है, यानी ये क्या सेटअप है? और ये एक गांव का एक सेटअप है जिसमें आप जिस मॉडल एकदम गांव का जो सारे मलावी गांव में इसी तरीके की कुछ सिचुएशन होगी। इस सिचुएशन में हमारे पास चीफ भी अटेंडेंस में है। वो चीफ उसमें एक जो पिंक ड्रेस में है वो इस इलाके की चीफ है। उसके साथ जो नीले कमीज में बैठे हैं वो इसके पड़ोसी विलेज है उनके चीफ हैं। तो चीफ की इन्वॉल्वमेंट हमारे इस प्रोग्रामों में हमेशा बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। भी है ना कि आप सैयद जो लीडर है आपका, अमीर है उस इलाके का, उससे आप बात भी करें। तो हमारे लिए 2 सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस पे आने की कि एक, कुछ दावत देने से पहले हमें उनसे इजाज़त लेनी है कि हम आपके इलाके में आके प्रोग्राम करना चाहते हैं। और दूसरी बात, इन जो चीफ होते हैं ये जब अपने लोगों को बताते हैं कि भाई एक प्रोग्राम है, तो वो सारे लोग, चाहे मुसलमान हों, गैर मुस्लिम हों, बड़े हों, छोटे हों, मर्द हों, औरतें हों, सब ने आना है क्योंकि उसने बुलाया है। जो पिंक शर्ट में एक फीमेल चीफ है वो इस इलाके की चीफ है, इसीलिए लोग आए हुए हैं, बच्चे आए हुए हैं, बड़े आए हुए हैं, सब आए क्योंकि उन्होंने वही, जैसे घर में होता है, अगर वालिद ने बोल दिया कि अभी ऐसा बोलना है, ये वही एक इंतज़ाम है इस गाँव का। ये अमीर है तो इस गाँव के इन्होंने अगर बोलना है तो सब ने आना है और वैसे होना है उस इलाके में। ये जो प्रोग्राम है ये शुरू होता है, आज पहला दिन है, तो कितने अरसे के लिए प्रोग्राम चलता है? ये तकरीबन 1 महीने का कम से कम प्रोग्राम होता है, क्योंकि पहले दावत देते हैं, कुछ लोग इस्लाम पे आते हैं और फिर उनको न्यू मुस्लिम की क्लासेस सिखाई जाती है, नए मुसलमानों के लिए कि भाई क्या इस दीन है, बेसिक्स उनकी चीज़ सिखाई जा रही होती है। बट कभी कभार 1 महीना काफ़ी नहीं होता, तो उसकी ज़रूरत के हिसाब से उस गाँव की उसको और आगे एक्सटेंड कर दिया जाता है कि भाई चाहे वो 2 महीने हो, 3 महीने हो, उस नए मुसलमानों की ज़रूरत के हिसाब से। तो अब ये तकरीबन 3 दिन के लिए दावत करेंगे, फिर लोग इस्लाम एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? अच्छा, इसमें 3 दिन हमारा 3 दिन का फोकस दावत होता है जैसे आपने बोला। बट उसके बाद हमारी न्यू मुस्लिम क्लास, यानी कि उनको सिखाना कि अब जो दीन पे जिन्होंने कलमा पढ़ लिया है उनको सिखाना कि भाई नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जो भी इस्लाम कबूल करे। बट इसमें सिर्फ वो नए मुसलमान नहीं आते, जो गैर मुस्लिम है वो भी आते रहते, हालांकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। और उसमें सबसे ज़्यादा हमारी जीत ये होती है कि उनको एक्चुअली होता क्या है, ये वो लोग होते हैं जो आना चाहते हैं बट कुछ उनके दिलों में शक व शुबा रह जाता है। जब वो क्लास अटेंड करते रहते हैं तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके उनके जब वो शक दूर हो जाते हैं और हमारे दाई उनको बातें क्लियर कर लेते हैं तो भी वो दीन पे आ जाते हैं। बल्कि इसमें एक मज़े की बात थी, जैसे आपसे पिछली बार भी बात हो रही थी कि अक्सर लोग उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया होता बट फिर भी जाके उन्होंने सूरह फातिहा याद कर ली होती है। वो इतनी क्लासेस में अटेंड कर करके इतने करीब आ जाते हैं हमारे दीन के। जी, तो ये हमारे एक दाई हैं
और ये एक है। और इस मुल्क के अंदर कितने आयरा ने दुआत रखे? अभी तकरीबन 160 दाई हैं जो कि बहुत अलग अलग गांव में, इनको हर अलग अलग जगह भेजा जाता है। यही करते हैं जो इधर हो रहा है, हर यही एक सेटअप, यही सेटअप होता है मिनिमम 1 महीने के लिए, फिर लंबा भी जैसे ज़रूरत है, बट कम से कम 1 महीना हर गाँव में उन्होंने वक्त देना ही देना होता है। ये लोगों से क्या बात करते हैं? ये इस वक्त लोगों को दावत देने लगे हैं, इस दीन की दावत देने कि भाई जो आप नॉन मुस्लिम हैं उनको सबसे पहले नबियों की बात बताई कि भाई जो सारे नबी थे हमारे, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सब लोगों की नमाज, हमारे सबकी इबादतें सब एक जैसी थी। तो उनको बता रहे हैं कि भाई हम लोग दावत का हमारा एक तरीका है गो रैप का, कि भाई हम लोग अल्लाह के बारे में बताएं, उनको हमारे कुरान के बारे में बताएं, हमारी किताब के बारे में बताएं। तो वो सब बता के उनको स्लोली करके उनकी बातों को क्लियर कर सकें। और तकरीबन कितने लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं मलावी में इस वक्त? हमारे 160 दुआतों के साथ तकरीबन 2 से 3 हज़ार लोग हर महीने, मुस्लिम सपोर्ट, जो उनको 2-3 हज़ार लोग शहादत है, और उसके बाद उनको क्लासेस दे के, चाहे वो महीने 2 महीने की क्लासेस हों, वो सब दे के कंटिन्यूस चल रही हैं उसमें। ठीक है। तो अदनान भाई, सिर्फ मलावी की बात है, बाकी अफ्रीका में भी इसी किस्म के प्रोग्राम चल रहे हैं? जी बिल्कुल, इसी किस्म के प्रोग्राम चल रहे हैं। युगांडा में, तंजानिया में, ज़ाम्बिया में तकरीबन 11 के करीब मुल्क हैं हमारे पास, और हम और मुल्कों में भी इंशाल्लाह जो है वो अपनी टीम्स को लॉन्च करेंगे। तो अभी ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं अभी आपके सामने जो चल रहा है, हमारा ये दाइया शेख रमज़ान कजावो बहुत ज़बरदस्त दाई हैं माशाल्लाह, और इनके पास जो है वो कुरान का भी इल्म है और बाइबल का भी इल्म है। तो दोनों को मिला के ये गैर मुस्लिमों को, गैर मुस्लिमीन जो हैं इस गांव में, उनको पैगाम दे रहे हैं कि इस्लाम जो है वो कोई नया मज़हब नहीं है, यही मज़हब था हज़रत मूसा का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो इस तरह वो दावत दे रहे हैं इस्लाम की, और आप देखेंगे थोड़ी देर में इंशाल्लाह कुछ लोग इस्लाम कबूल करेंगे। मैं इतने यकीन से ही क्यों कह सकता हूँ, क्योंकि कोई ऐसा गाँव नहीं मलावी में जहाँ पर हमारे दुआत गए हों और उन्होंने दावत का काम किया और लोग मुसलमान ना हुए हों। कोई ऐसी जगह नहीं है अभी तक कोई ऐसा एक भी गांव नहीं आया जहां पर लोगों ने इस्लाम कबूल ना किया हो। यानी इतना यहां पर लोगों में इस्लाम मकबूल है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक ये भी बात है, आपने जिस तरह बात की ना, इधर लोग इस्लाम एक्सेप्ट करते हैं बड़ी आसानी से, इनके जो एंसेस्टर थे वो भी मुसलमान थे। ईसाई तो नहीं है ना इस मुल्क में? जी तो जी, मिशनरीज के थ्रू बहुत ज़्यादा मुसलमान ईसाई बन गए थे पिछले सेंचुरीज में। असल में इस मुल्क में जो अक्सरियत थी वो मुसलमानों की थी। बाद में जब यहाँ पर इस्तिमारी निज़ाम कायम हुआ, यूरोपियन ताकतों ने यहाँ पर कब्ज़ा जमाया। मलावी में बरतानिया का कब्ज़ा था, मोज़म्बिक में पुर्तगाल का कब्ज़ा था, कुछ और ममालिक थे, फ्रांस का कब्ज़ा कॉन्गो में था। तो इन ममालिक में इस्तिमारी निज़ाम कायम होने के बाद लोगों ने अपने जो इनके रिवायती मज़हब थे वो छोड़े और ईसाईयत में दाखिल होना शुरू हो गए। उसकी वजह ये थी कि इस्तिमारी निज़ाम के साथ मिशनरीज़ भी आए जो इनकी तबशीर करने वाले हैं। तबशीर से मुराद यानी जो इनके मसीहियों के प्रीचर्स हैं, जो इनके दुआत हैं, इनकी दावत लेकर वो इस्तिमारी निज़ाम के तहत आए और उन्होंने अपनी दावत पेश की, स्कूल बनाए, यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए, और फिर गवर्नमेंट से उन लोगों को मराद दी गई जो ईसाईयत का मज़हब कबूल कर रहे थे। और ये एक तरीका था इस्तिमारी निज़ाम को मजबूत बनाने का। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग उस वक्त मसीहत में दाखिल हुए बग़ैर समझे। उन्हें कुछ पता नहीं था कि मसीहत क्या मज़हब है, इसकी क्या नौइयत है। उन्होंने अपने जो रिवायती मज़ाहिब थे वो छोड़े और मसीहत में दाखिल हो गए। और अनफॉर्चुनेटली अफसोस से कहना पड़ता है कि बहुत सारे मुसलमान भी मसीहत में दाखिल हुए, अपने नाम तब्दील किए स्कूलों में दाखिल होने के लिए, क्योंकि एक उनके ऊपर शर्त रखी जाती थी कि अगर आपने स्कूल में जाना है या अपने बच्चों को स्कूलों में भेजना है तो उनके नाम तब्दील करें, इस्लामी नामों से उनके नाम तब्दील करके मसीही नाम रखें, तो तब हम उनको स्कूलों में दाखिल करेंगे। और जब वो बच्चे बड़े होते थे तो वो मसीही बन जाते थे। तो इसी तरह यहाँ पर मसीहत फैली है। अफ्रीका के अंदर सब तक कोई ईसाई का नाम मोहम्मद है, कोई ईसाई का नाम खतीजा है, कोई बिल्कुल। यहाँ मलावी में भी है, मलावी में भी ऐसे लोग हैं जो नाम मुस्लिम वाले होंगे लेकिन मज़हब वो जब आप उनसे पूछेंगे कि हम मसीही हैं, क्योंकि जिस स्कूल में वो गए हैं वहाँ पर उनको मसीही बना दिया गया। तो अब हम यहाँ पर ये दावत का काम कर रहे हैं कि जो लोग मसीही हुए हैं उन्हें वापस जो है वो इस्लाम की दावत दी जाए, ताकि देखें ये काम नबियों का काम है। ये आयरा इसलिए स्पेशल है कि आयरा जो काम कर रही है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एक तंजीम की हैसियत से, वो नबियों का काम है। और मैं इतने वसूख से कैसे कह सकता हूँ
उसकी वजह यह है कि जो काम हम कर रहे हैं इसी का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा में दिया था कि जो यहाँ पर मौजूद हैं वो ये पैगाम ले जाएं उन तक जो जहाँ नहीं हैं। और हम यही काम कर रहे हैं कि दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में जाके इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं गैर मुस्लिमों के सामने। गैर मुस्लिमीन को, जो लोग मुसलमान नहीं हैं, उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे हैं और उन्हें दावत दे रहे हैं कि इस्लाम में दाखिल हो जाओ। और जो लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं फिर उनको बेसिक इस्लामी तालीम भी दी जाती है ताकि वो पक्के मुसलमान बन जाएं। तो ये काम है और यही काम अम्बिया का काम था। इसलिए आप आयरा को सपोर्ट करें क्योंकि आयरा वही काम कर रही है जिसका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था। तो इसलिए आयरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम है, ये काम बहुत अहम है।